दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय शहीद लखवीर सिंह हीरा चैरिटेबल एवं एजुकेशन सोसाइटी मैरा। सोसाइटी का एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा। ज्वाली युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं मैरा जिला परिषद बाढ़ से पराजित उम्मीदवार मनमोहन सिंह ने बाढ़ के सभी मतदाताओं का धन्यवाद किया है। वहीं उन्होंने इस चुनाव में विजयी कांग्रेस समर्थित बीडीसी उम्मीदवारों को बधाई दी है। ज्वाली में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बेशक वह चुनाव हार गए हैं, लेकिन कांग्रेस को ज्वाली विधानसभा की 8 पंचायतों में बढ़त मिली है। जहां तक कि भाजपा विधायक की गृह पंचायत में भी कांग्रेस को 200 मतों से लीड मिली है। अतः कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में जिस तरह ज्वाली में कांग्रेस को बढ़त मिली है, उससे साफ संकेत लगता है कि भाजपा विधायक अपना जनाधार खो चुके हैं। आने वाला समय कांग्रेस का है। आने वाले विधानसभा चुनावों में इस लीड को और बढ़ाया जाएगा और भाजपा का डटकर सामना किया जाएगा। जिला परिषद मैरा में कांग्रेस की हार के कारणों पर मनमोहन सिंह ने कहा कि भाजपा विधायक ने अपने पुत्र को जिताने के लिए अपने पावर का जमकर दुरुपयोग किया। सरकारी कर्मचारियों को डराया धमकाया गया। इसके साथ कांग्रेस के एक से अधिक उम्मीदवारों का खड़े होना भी रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर परिवारवाद की टिप्पणियां करने वाले भाजपा विधायक ने अपने पुत्र को चुनाव में खड़ा करके परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन ज्वाली की जनता भाजपा के परिवारवाद को कतई स्वीकार नहीं करेगी। हाँ जी मनमोहन जी, जो अभी पंचायतों के रिजल्ट आए हैं, इसमें कांग्रेस की कैसी स्थिति रही है? सर्वप्रथम पहले मैं हमारे जो ये 2 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, इन्होंने अभी जो हमारे बीडीसी के इलेक्शन थे, इन्होंने जीत प्राप्त की है। मैं इनको बधाई देता हूँ। हमारे चलवाड़ा बाढ़ से रवि कुमार भाटिया जी ये कांग्रेस के हमारे यूथ कांग्रेस के सिपाही हैं, और हमारे मैरा बाढ़ से परमजीत जी ये भी हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई है। और जिला परिषद के चुनाव की मैं बात करूं तो हमारा जो मैरा वार्ड से जिला परिषद का चुनाव जिसको कि मैं लूज़ कर गया, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो मैं उसके लिए सर्वप्रथम तो हमारी जो ज्वाली विधानसभा की जनता थी उसका धन्यवाद भी करता हूं कि जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा समर्थन दिया। बेशक हम सीट को हार गए, लेकिन अगर हम बात करें ज्वाली विधानसभा की तो हमारे कार्यकर्ता जो मेरे साथी थे, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चुनावों में देखें, जो हमारी ज्वाली विधानसभा की इसमें 8 पंचायतें थी, जिनमें हमारी इस दाता बेल्ट की 7 पंचायतें और एक मैरा पंचायत, इसमें जो है वो कांग्रेस पार्टी की लीड रही है। हम बात करें अपनी जो मेरी गृह पंचायत है और हमारे जो विधायक हैं उनकी गृह पंचायत है चलवाड़ा फर्स्ट सेकंड में, उनमें हमारी जो है वो 200 वोट से हमने जो वहाँ पे लीड ली है। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी है वह ज्वाली विधानसभा में अपना जनाधार जो खो चुकी है, और हमारे कार्यकर्ताओं को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में विधानसभा के चुनावों में हम इस लीड को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और हम इनका डटकर सामना करेंगे, ये मैं बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की जो थोड़ी हार हुई है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और सत्ता पक्ष को आप क्या इसमें बोल सकते हैं? सत्ता पक्ष इसके पीछे कारण तो यही है कि जो मेरा नज़रिया है कि यहाँ पे कांग्रेस की जो है कांग्रेस पार्टी ने पीछे से डायरेक्शन थी कि अपने अपने विधानसभा में प्रत्याशी दिए। ज्वाली विधानसभा से मुझे इन्होंने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन एक कमी जो मेरी नज़र में आई है कि फतेहपुर और ज्वाली कांग्रेस का जो आपस में तालमेल नहीं बैठा। अगर हम बात करें तो फतेहपुर से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे रघुवीर पठानिया जी, और जहाँ से मनमोहन सिंह जो मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, और दूसरे जो चुनाव लड़ रहे थे वो ही मेरे परिवार से थे। वहाँ पे हमारी सहमति नहीं होने के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के इसमें जो सीट गई है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा हाईकमान को इसके ऊपर विचार करना चाहिए था कि अगर 2 विधानसभा इसमें इन्वॉल्व हैं तो दोनों की सहमति होकर एक कैंडिडेट आता तो ज़्यादा अच्छा होता, और हमारे जो रिजल्ट है वो इससे बढ़िया होते और हम जीत दर्ज करते। इसके अलावा और क्या क्या कारण रहे हैं, जैसे आपकी नज़रिए में? मेरे नज़रिए में एक ये भी बड़ा फैक्टर था कि इन्होंने अपनी सत्ता को जो है वो पूरा इसमें
दुरुपयोग किया है, लोगों को डराया गया ट्रांसफ़र के नाम पर और किसी वजह से लोगों को डरा धमकाकर इन्होंने वोट हासिल किए हैं। अपनी सत्ता को इसमें पूरा इन्होंने प्रयोग किया है इसमें। लेकिन फिर भी मैं धन्यवादी हूँ लोगों का कि जिन्होंने इनको नकारा है। ज्वाली विधानसभा में इनको लोगों ने नकारा ही है। ये पिछड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ से जो फाइट चली थी वो हमारी और इनकी चली थी। यहाँ से ये मेरी लीड हुई। अगर दूसरी विधानसभा में हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे रघुवीर पठानिया जी, उन्होंने भी इनसे ज़्यादा वोट लिए हैं। लोगों ने इनको नकारा है, लेकिन कांग्रेस की आपसी सहमति नहीं होने के कारण जी ये जो है कांग्रेस इस सीट को हार गई है, ये हमारा मानना है। पंचायत इलेक्शन हुए, इसके बाद आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी संगठन की? हमारी संगठन की रणनीति यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे भी जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं इनको हम लोगों तक पहुँचाएँगे और हम इनका कड़ा विरोध जो है वो हमेशा करते रहेंगे कांग्रेस के सिपाही बनकर। थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उनका पुत्र वो अपने सत्ता में आए हुए 3 साल हुए हैं, 3 सालों में ही जाग गया है और ये चलो कामयाब रहे। जो हमारी इसके लिए मैं थोड़ा सा अपने आप को ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फतेहपुर की विधानसभा थी वहाँ पे हम वोट लेने में थोड़ा पिछड़ गए और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपना जो कैडर वोट लेकर जीत दर्ज की है। लेकिन इनकी अगर ज्वाली विधानसभा में ही बात करें तो इन्होंने जो ये कार्ड खेला था इसको हमारे लोगों ने नकारा है और आगे भी हम जो जनता हो इनको कड़ा जवाब देगी इसका।